नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर जीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के ऑनलाइन एग्जाम का विरोध हो रहा है उसके बारे में। आईटीआई के ऑनलाइन एग्जाम का विरोध क्यों हो रहा है? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप आईटीआई करने के बाद चाहते हैं कि आपको मजदूर बोला जाए? क्या आप आईटीआई करने के बाद चाहते हैं कि आपको 6,000, 7,000, 10,000 ही सैलरी मिले? क्या आप आईटीआई करने के बाद ये चाहते हैं कि आप बेरोजगार रहें? अगर आपका जवाब हां है तो इसलिए आप ऑनलाइन एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। कीजिए विरोध, उससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन एक शिक्षक के नाते, एक टीचर के नाते, एक अनुदेशक के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं। सही रास्ता यह है कि ऑनलाइन एग्जाम का विरोध मत कीजिए। आप किसी के बहकावे में आकर विरोध करते हैं तो आपको पता नहीं है कि वो लोग अपना दुकान चलाना चाहते हैं। दुकान इसलिए चलाना चाहते हैं क्योंकि अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको क्लास चलाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उनसे हिसाब मांगेंगे कि मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों आपके कॉलेज का रैंकिंग अच्छा नहीं है, क्यों आपके कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आती है, क्यों आपके कॉलेज के बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलता है, क्यों आपके बच्चों को रोड पर घूमना पड़ता है, क्यों आपके बच्चों को 6,000, 7,000 रुपए मजबूरन नौकरी करना पड़ता है, क्यों आपके कॉलेज में पढ़े हुए बच्चों को एक रूम में पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है? ऐसा क्यों होता है? इन सारे प्रश्नों से बचने के लिए वो लोग आपसे विरोध कराते हैं कि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम का विरोध कीजिए। जरा सोचिए, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप फेल हो जाएंगे, मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, वैसे आप फेल होंगे नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप फेल नहीं होंगे। मान लीजिए एक बार थोड़ा सा आप फेल हो गए होंगे तो क्या हो जाएगा? असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, हार के बाद ही जीत होता है। एक बार फेल हो गए लेकिन उससे सीखेंगे, आप पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो आपके सामने मेट्रो, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, बीएचईएल, एनटीपीसी, सेल, गेल 300 कंपनियां हैं। केवल भारत सरकार की 300 कंपनियां। आपको नौकरी 100% मिलने वाला है, लेकिन आप सर्टिफिकेट लेने का काम करते हैं। जिस कॉलेज से आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? अगर आप पढ़े नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो उस सर्टिफिकेट का वैल्यू 0 है। उस सर्टिफिकेट पे मूंगफली के दाने डालकर खा लीजिए, आग लगा दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। और कॉलेज वाले आपको पढ़ाते कहां है? क्या आपसे मैं प्रश्न करता हूं, आपने कभी डीआरडीओ का फॉर्म भरा है? आपने कभी इसरो का फॉर्म भरा है? आपने कभी बीएचईएल का फॉर्म भरा है? आपने कभी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है? कभी आपने दिल्ली मेट्रो का फॉर्म भरा है? नहीं भरा होगा। अगर भरे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना मुश्किल होता है एग्जाम निकालना। वहां पर तो सारा एग्जाम ऑनलाइन होता है। कभी आपने सुना है कि डीआरडीओ ऑनलाइन क्यों लेता है, इसरो ऑनलाइन क्यों लेता है, बीएचईएल ऑनलाइन एग्जाम क्यों लेता है, दिल्ली मेट्रो ऑनलाइन एग्जाम क्यों लेता है, रेलवे ऑनलाइन एग्जाम क्यों लेता है? वहां भी तो आप आईटीआई करने के बाद फॉर्म अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए और वहां पे खुशी खुशी ऑनलाइन एग्जाम देते हैं और आप पास नहीं होते हैं। वहां पर विरोध आपका ना डायरेक्टर करता है, ना आप करते हैं, ना कोई भी आईटीआई का संगठन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पे उनको कोई बेनिफिट नहीं है। आपको बस मूर्ख बना के वहां तक भेज दिया गया और पता है, आपको भी पता है कि वो एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पढ़ाने वालों ने आपको केवल सर्टिफिकेट दिया है। और यही कारण है कि आप आज भी गरीब है और आपका जनरेशन भी गरीब रहेगा। आप कितने मुश्किल से आईटीआई किए, कभी सोचे हैं? मेहनत करके वो पैसे लाए हैं, खेतों में काम किए, किसी के यहां मजदूरी की है, ठेला चलाए हैं, रिक्शा चलाए हैं, ऑटो चलाए हैं और इतने जगहों से पैसा इकट्ठा करके मेहनत करके खून पसीने की कमाई आपको देते हैं। आप उन कॉलेज वालों को दे देते हो जो आपको पढ़ाते नहीं है और उल्टा सीधा सिखाकर आपका दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का विरोध करो। क्यों करो भाई? डीजीटी का नॉर्म्स है, एनसीवीटी का नॉर्म्स है कि हर कॉलेज में कंप्यूटर का एक रूम होना चाहिए जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर बच्चों को सिखाया जा सके, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में सिखाया जा सके। डीजीटी ने bharatskill.in एक वेबसाइट भी बना दिया है जहां पे आप ऑनलाइन एग्जाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर क्यों भाग रहे हैं आप ऑनलाइन से? क्या आप पढ़े नहीं है? बेहद ही आसान एग्जाम होता है, आप सीखिए। जब तक आप सीखिएगा नहीं, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर से बाहर हो जाइएगा, वहां पर आप टिक नहीं पाइएगा। उनसे जरा पूछिएगा, सवाल कीजिएगा। आप लोग सवाल नहीं करते हैं, यही तो देश की विडंबना है कि लोग सवाल नहीं करते। सवाल कीजिएगा। वो सारे लोग ऑनलाइन एग्जाम का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको यूट्यूब पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल बेचना है, अपने आईटीआई कॉलेज में कोचिंग खोलकर बच्चों को पैसे लेकर पढ़ाना है। कभी सवाल कीजिएगा उनसे कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? आपका आईटीआई तो अपने आईटीआई में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है? क्या मजबूरी है कि आप फिर से कोचिंग खोलकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं? क्या वजह है? केवल और केवल एक ही वजह है कि पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है और गरीबों का खून चूसा जा रहा है। जरा जाकर उन बच्चों के पिताजी से पूछिएगा कि वो 10,000 रुपए कमाने के लिए
कितने खून पसीने बहाते हैं, आपके 35,000 फीस जमा करने के लिए न जाने कितने दर दर की ठोकरें खाते हैं। आपको बहुत आसानी से 35,000 रुपए मिल जाते हैं, बच्चों को सेटिंग कराकर सर्टिफिकेट बांट देते हैं, बहुत आसान लगता है। लेकिन अगर पढ़ाकर अगर आप सर्टिफिकेट देंगे तो किसी का जीवन बनेगा, किसी गरीब बच्चे का परिवार का भला होगा और एक परिवार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन धोखाधड़ी करके सर्टिफिकेट बांट के अगर आप किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। गारंटी है 6,000 से ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आप बेरोजगार रहेंगे और आने वाली पीढ़ी जो आपका लड़का होगा वो भी इसी तरह से बेरोजगार हो जाएगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा। आप एग्जाम से भागिए नहीं, एग्जाम दीजिए, क्या होगा, फेल हो जाएंगे। ऐसे कौन सा सर्टिफिकेट लेकर क्या उखाड़ ले रहे हैं, कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। सर्टिफिकेट लेकर केवल चाहते कि हम बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, संभव नहीं। अब जमाना बदल चुका है, सारे डिपार्टमेंट में, रेलवे साइंस, सभी जगह ITI से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप चाहते हैं कि हम एग्जाम से भागे। आप एग्जाम से भागते हैं तो मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं। आप ITI करना छोड़ दीजिए, आपके लिए ITI नहीं है, बेकार में कर रहे हैं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इन दो चीजें से बच जाएंगे आप अगर आप ITI करना छोड़ देंगे। बिल्कुल आप छोड़ दीजिए और उन लोगों के बहकावे में मत आइए, प्लीज रिक्वेस्ट है। वो लोग आपको पढ़ने देना नहीं चाहते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम का विरोध क्यों है? 2016 से 2020 आ गया, 4 साल तक अभी सर्टिफिकेट लटका हुआ है। क्या किसी ने विरोध किया है? ITI वाले विरोध कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने देंगे। एक बार उनसे पूछिएगा कि 2016 का बच्चा 2020 तक अभी तक लटका हुआ है, उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, बहुत सारा नौकरी छूट गया है, उनका एज एक्सपायर हो चुका है, और आप उस समय विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं विरोध करते कि ITI में पढ़ाया जाए? क्यों नहीं विरोध करते कि ITI बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले? क्यों नहीं विरोध करते कि कंपनी वाले 15,000 सैलरी नहीं देते हैं? क्यों नहीं विरोध करते कि 6,000 पे एक लड़का मजबूरन काम करता है और ओवर टाइम काम करके 10,000 सैलरी मिलता है, अपना जीवन खो देता है? बच्चे तो कंपनी में मर चुके हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ITI बच्चों को अप्रेंटिस तो कराई जाती है लेकिन बाहर निकाल दी जाती है? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि बच्चों को 1 साल अप्रेंटिसशिप के नाम पे कुचला जाता है, दबाया जाता है और उनको 1 साल जैसे पूरा होता है बाहर निकाल दिया जाता है? इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि कंपनियों में बच्चों को 1 साल काम कराकर, 2 साल काम कराकर लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है? तब तो आपकी आवाज नहीं निकलती। आज ऑनलाइन एग्जाम के लिए सरकार अच्छा कदम उठा रही है तो आपको लग रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए। आपका ही बच्चा है, आपने ही उसको ITI कराया और कंपनी वाले उनको बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं, 2 साल में बाहर निकाल दे रहे हैं, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, अप्रेंटिसशिप के नाम पर बच्चों को काम कराया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठता है? हम आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं। जाकर अपने कॉलेज में पूछिए उन लोगों से जो आपको बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का विरोध करना चाहिए। नहीं होना चाहिए विरोध, इसलिए कि आप पढ़िए, पढ़ने से मत भागिए। पूरा जिंदगी ही परीक्षा होता है। आपको लगता है कि आप ये परीक्षा देकर सर्टिफिकेट ले लेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जिंदगी मिला है ना, इसमें बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे परीक्षाएं देनी पड़ती है। ये जो परीक्षाएं होती है ना, केवल कागज पे नहीं होती, आपके लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो आपको सामना करना पड़ेगा। परीक्षा क्या होता है? मुश्किल होता है, और परीक्षा वही मुश्किल को सामना कर रहे हैं आपको, और आप सामना करने से भागते हैं। आप कभी भी इसके लिए युवा नहीं बन सकते हैं। आप ITI के योग्य नहीं हैं, आप छोड़ दीजिए, ITI आपके लिए नहीं है। तो एक बात आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप उन लोगों के झंझट में मत पड़िए, वैसे कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए जो आपको पढ़ाते नहीं, आपको प्रैक्टिकल नहीं कराते हो, जहां पे प्लेसमेंट नहीं होता हो, जहां पे आपको ITI के बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई जाती हो, जहां के बच्चों के लिए किसी तरह का कोई सपोर्ट ना मिलता हो, वहां पे ITI मत कीजिए। आप केवल और केवल वो लोग आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और एक ही उन लोगों का मकसद है पैसा कमाना। उन लोगों से दूर रहिए, रिक्वेस्ट है। आप अच्छाई के पथ पर चलिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको लगता होगा कि इजी वे एक कोचिंग है, ऐसा नहीं है। इजी वे एक कोचिंग ही नहीं है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा केंद्र है ITI बच्चों के लिए, ओनली फॉर ITI बच्चों के लिए। यहाँ पे हम तो आपको पढ़ाते ही हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी भी कराते हैं, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस कैसे कीजिएगा, रोजगार कैसे उत्पन्न कीजिएगा, अपने आप को कमाने के लिए कैसे योग्य बनाइएगा। इन सारे बातों को हम यहाँ पर समझाते हैं। सच्चाई यह भी है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन सारे लोग अपना रोजगार धंधा कर सकते हैं, उस धंधे के बारे में भी हम बताते हैं। तो आप उन लोगों के चक्कर छोड़िए और एग्जाम का सामना कीजिए।
इजी वे कोचिंग। और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा तो इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 1,36,000 बच्चे हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, इसका भी आपको जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा आईटीआई से लेटेस्ट न्यूज आपको पता चलेगा। बहुत सारे आपके प्रश्न होते हैं जो हमसे पूछना चाहते हैं, आप इस ग्रुप में पोस्ट करेंगे। मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डेली क्विज होता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोनों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।